बीते संडे, कुछ संडे से हम लोग सीख रहे हैं प्रार्थना के विषय में कि प्रार्थना हमें कब करना है, प्रार्थना हमें कैसे करना है। एक बार यीशु मसीह के चेले यीशु मसीह के पास गए और यीशु मसीह से कहने लगे कि प्रभु हमें भी प्रार्थना करना सिखा दे। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के पास यीशु मसीह के चेले पहुंचे और यीशु से पूछा, हे प्रभु हम प्रार्थना कैसे करें? क्यों? क्योंकि जब यीशु मसीह प्रार्थना करते थे और प्रार्थना करके जब नीचे आते थे और लोगों के लिए प्रार्थना करते थे, लोग ठीक हो जाते थे बीमारियों से, दुष्ट आत्माएं निकलती थी, भागती थी। और इन बातों को जब यीशु मसीह के चेलों ने देखा तो उन्होंने कहा, प्रभु हमें भी सिखा दे, हमें भी सिखा दे। और तब प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया और उसी पर हम लोग आजकल मनन कर रहे हैं। और मेरे साथ में मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय हम लोग निकाल लेंगे और जिनके पास बाइबल है वो खोल लीजिए, जिनके पास नहीं है कोई बात नहीं। और यहाँ पर हम एक चित्र को देखेंगे, हमारी स्क्रीन में एक हाउस का एक डिजाइन है, आप लोग देखेंगे। दिख रहा है सभी लोगों को? हाथ उठाएं आपने। दिख रहा है सब लोगों को? कोई ऐसा है जिसे नहीं दिख रहा? ओके, सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है? एक बहुत सुंदर क्या है? घर है। क्या है? घर है। घर। जोर से बोलेंगे, क्या है? घर। जी, माइक में बोलना है। बहुत सुंदर घर है। लेकिन ऐसा हुआ, इस घर का जो मालिक था, जिसने इस घर को बनाया था, वो परदेश चला गया। कहाँ चला गया? परदेश चला गया। और देखते ही देखते वो घर एक खंडहर सा बन गया, क्योंकि काफी साल हो गए, शायद 5 साल 10 साल हो गए, और ये घर जर्जर स्थिति में हो गया, टूटने पर हो गया। फिर हम यहाँ घर के अंदर भी देखते हैं तो सब टूटा फूटा है, बिखरा पड़ा हुआ है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? चूहे होंगे, सांप होंगे, जंगली जानवर होंगे, दीवारें टूटी हुई हैं, पेंट उखड़ा हुआ है, और जो सोफा था वो भी सारा खराब हो चुका है। पहले कैसे था? बहुत सुंदर था, बाहर से भी और अंदर से भी। लेकिन जब मालिक कुछ समय के लिए परदेश गया, दूसरी जगह चला गया, कुछ काम से, नौकरी करने या फिर किसी और काम से, और कुछ सालों बाद उसका घर ऐसे नजर आने लगा और वो अंदर की हालत इतनी खराब है। आपने अपने गांव में देखा होगा कई बार कि जो लोग घर नहीं रहते, जो लोग कहीं बाहर चले गए हैं, उनके मकान पहले बहुत अच्छे थे, लेकिन धीरे 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 वो क्या हो गए? खंडहर हो गए। उनकी छत गिरने लगी, उनकी दीवारें टूट गई। देखा कभी किसी ने? किसने देखा है? जी, हमारे यहाँ अगर आप जाएंगे पहाड़ में तो आपको हर गांव में ऐसे घर मिलेंगे जो पहले बहुत खूबसूरत थे, लेकिन अब उनकी हालत बहुत खराब है क्योंकि वहां कोई नहीं रहता। देन घर का स्वामी आया और जब उसने अपने टूटे फूटे घर की हालत को देखा तो उसके मन में ये इच्छा जागृत हुई कि मेरा घर पहले के समान होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए उस घर के स्वामी ने एक काम किया, उस घर को नया बनाने की उसने प्रक्रिया चालू करी। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए लोग जब वापस आते हैं तो अपने घरों को रिपेयर करते हैं। क्या करते हैं? रिपेयर। देखा आपने कभी? टूटे घर को क्या करते हैं? रिपेयर करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके मन में ये है, अरे मेरा घर तो पहले इतना खूबसूरत था, अब ये खंडहर हो गया,
अब इसे मुझे फिर से क्या करना है? नया क्या बनाना है? नया बनाना है, फिर से इसे खूबसूरत बनाना है। हालेलुया, हालेलुया। तो ये 4 चित्र आप लोगों को समझ आए? पहला कि एक बहुत सुंदर घर था, उसका मालिक कुछ समय के लिए बाहर गया और वो घर क्या हो गया? खंडर हो गया। जंगली जानवर आके रहने लगे, शेर, भालू, चीता उसके अंदर रहने लगे, बंदर रहने लगे, चूहे रहने लगे, सांप उसके अंदर आ गए। लेकिन जब घर का स्वामी फिर से वापस आया तो उसके मन में ये इच्छा जागृत हुई, मेरा घर पहले बहुत खूबसूरत था, क्यों ना मैं उसको फिर से क्या करूं? बनाओ, खूबसूरत बनाओ। हालेलुया, हालेलुया। और यही प्रक्रिया यीशु मसीह ने चालू करी, क्योंकि स्वामी कौन है? हाँ, कहें परमेश्वर। परमेश्वर। इस सारी सृष्टि का मालिक कौन है? परमेश्वर। परमेश्वर है, जिसने धरती और आसमान और ये जमीन, पेड़ पौधे आपको और मुझे बनाया है। वो सबका स्वामी है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? तब यीशु मसीह ने क्या कहा? हम लोग मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय और 10 पद पढ़ेंगे। क्या लिखा है? तेरा राज्य आए। बस, तेरा राज्य आए। जोर से बोलिए, तेरा राज्य। सब लोग मिल करके बोलेंगे, तेरा राज्य आए। तेरा राज्य आए। जोर से बोलेंगे, तेरा राज्य आए। हाँ, फिर से दिखाएंगे हम। नहीं, हाँ, ये जो व्यक्ति है इसके मन में एक इच्छा है कि तेरा राज्य जैसे पहले वो घर था वैसे ही फिर हो जाए, तेरा राज्य आए। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? यानी कि इस बीच में उसके स्वामी का राज्य नहीं है, क्योंकि स्वामी कहां चला गया? परदेश, कहीं बाहर जा रखा है। अब राज्य किसका हो गया इस घर में? किसका हुआ? हाँ, चूहे का राज्य हो गया। और किसका हुआ? जंगली जानवर, जंगली जानवरों का, छिपकली का राज्य हो गया, सांप का राज्य हो गया, शेर का राज्य हो गया, भालू का राज्य हो गया। उन्होंने उसे अपना घर बना लिया। बंदरों का राज्य हो गया। पहले किसका था? परमेश्वर का। अब जब यीशु आया तो उसने कहा, हे प्रभु, तेरा राज्य फिर से इन घरों में आए। हालेलुया, हालेलुया। जैसे पहले था वैसे ही फिर से वो घर बन जाए। समझ आया आप लोगों को? समझ आया? जी। नेक्स्ट स्लाइड हम लोग चलेंगे, पहली स्लाइड जो थी। हम लोग क्या देखते हैं इस संसार में? आप लोग देख रहे होंगे लड़ाई झगड़े, देख रहे हैं, मर्डर, कितने लोग एक दूसरे को जान से मार दे रहे हैं बिना किसी गुनाह के। बस उन्हें गुस्सा आ गया और उन्होंने मार दिया। कितने लोग जानबूझ के एक्सीडेंट कर रहे हैं, व्यभिचार हो रहा है, रेप हो रहा है, चोरी हो रही है। समाज में पति का अलग रिश्ता किसी के साथ में है, पत्नी का किसी और के साथ में रिलेशन है। बच्चे माता पिता का आदर नहीं कर रहे हैं, उन्हें घर से बाहर निकाल दिया है। भाई भाई आपस में मेल से नहीं रहते, दो बहुएं आपस में मेल से नहीं रहते, सास और बहू आपस में मेल से नहीं रहते हैं। इस संसार में इतना करप्शन, इतनी गलत बातें पैदा हो गई हैं कि अब उन्हें देख देख कर हम सब भी परेशान हैं। मनुष्य आज अशांति में अपने जीवन को व्यतीत कर रहा है। उसके पास सब है, धन दौलत है, लेकिन उसके पास शांति नहीं है। इतनी बीमारियां हो गई हैं कि डॉक्टरों के पास भी, साइंटिस्ट के पास भी उसका इलाज अब नहीं है। खाने से ही बीमारियां हो रही हैं। अब क्या कह रहे हैं? ये मत खाओ, वो मत खाओ, वो मत खाओ। तो क्या खाएं? कैसे जीवित रहें? ये बहुत बड़ा चिंता का विषय लोगों के मन में है। कोई कैरियर नहीं, बच्चे बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन कोई कैरियर नहीं।
दुष्ट उनके पीछे ऐसे पड़ा हुआ है उनको घात करने के लिए। आपने न्यूज़ में आजकल देखा होगा कि जिन बच्चों ने बहुत अच्छा भी रिजल्ट दिया वो भी आत्महत्या कर गए बिना किसी कारण के। कितने सुसाइड हो रहे हैं, कितने लोग मर रहे हैं, कितने रिश्ते टूट रहे हैं। क्यों ये हो रहा है? क्यों ये हो रहा है? क्योंकि राज्य किसी और का है। परमेश्वर के राज्य में ऐसा नहीं था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर के राज्य में ऐसा नहीं था। जब परमेश्वर ने उस सुंदर घर को बनाया था, मीन्स इस धरती को बनाया था, तो उसमें कोई भी दुख, कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। ये पसीना नहीं था, ये आंसू नहीं थे, ये अशांति नहीं थी, कोई बीमारी नहीं थी। यहां तक बाइबल में लिखा है कि कांटे भी नहीं थे। हालेलुया, हालेलुया। क्या नहीं थे? कांटे भी नहीं। इस धरती पर कोई भी पौधा ऐसा नहीं था जहां जिस पर कांटे हों। बिना कांटे वाले पौधे थे। और फिर हम लोग क्या देखते हैं? शेर शिकार नहीं करता था। जब मैंने इसे पढ़ा मैं बड़ा हैरान हुआ। शेर मांस नहीं खाता था, बाघ चीता मांस नहीं खाते थे, वो घास खाते थे, वो फल फ्रूट खाते थे। हालेलुया। फल फ्रूट खाते थे। बच्चे अजगर के साथ में खेलते होंगे, शेर के साथ में खेलते थे, क्योंकि परमेश्वर ने एक ऐसा वातावरण, एक ऐसी जगह बनाई थी जहां कोई दुख नहीं था, जहां कोई आंसू नहीं था, कोई अशांति नहीं थी, प्रेम था। वहां प्रेम था, वहां शांति थी, वहां मेल मिलाप था, वहां कोई एक दूसरे की चुगली नहीं करता था, वहां कोई एक दूसरे की बुराई नहीं करता था, सब एक साथ रहते थे। आज परिवार में दो भाई एक साथ नहीं रह सकते, दो बहनें एक साथ, सगी बहनें एक साथ नहीं रह सकती, बहुत मुश्किल हो जाता है। और देवरानी जेठानी का साथ रहना तो असंभव की बात हो गई है। लेकिन उस समय जब परमेश्वर ने सृष्टि को बनाया था तब ऐसा नहीं था। तब लोग हर किसी से प्रेम करते थे, क्योंकि दुश्मन कोई था ही नहीं। दुश्मन था ही नहीं, शत्रु कोई था ही नहीं, गलत कोई था ही नहीं, चुगली करने वाला कोई नहीं था। सबके मन शांति से भरे रहते थे, सबको अच्छी नींद आती थी, क्योंकि परमेश्वर ने इतना खूबसूरत इस धरती को बनाया था अपने बच्चों के लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन जब पहले जो मनुष्य थे आदम और हवा, उन्होंने जब परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, जब परमेश्वर की आज्ञा को उन्होंने तोड़ दिया, तब परमेश्वर ने उन्हें उस खूबसूरत जगह से, जहां उन्हें कोई काम नहीं करना था, जहां उनको खाना नहीं बनाना था। आज घरों में देखो तो खाना बनाने के लिए लड़ाइयां होती हैं। एक बहन बोलती है तू खाना बनाएगी, दूसरी बहन बोलती है तू खाना बनाएगी, पत्नी बोलती है पति को तू खाना बनाएगा, और पति बोलता है नहीं तू बनाएगी। सास बहू को बोलेगी, बहू सास को बोलेगी। टफ लगता है खाना बना, लेकिन स्टार्टिंग में कोई खाना नहीं बनाता था। हालेलुया, हालेलुया। स्टार्टिंग में कोई खाना नहीं था। स्टार्टिंग में क्या था? फल फ्रूट थे। परमेश्वर ने उनके लिए सब कुछ रखा हुआ था, उनके पेट के लिए सब कुछ। इंसान मांस नहीं खाता था, इंसान फल फ्रूट खाता था, शेर तक मांस नहीं खाता था। आपको पता है, कल रात को हम लोग बैठे हुए थे और डिलीवरी के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, क्योंकि अपडेट आजकल में ही है, और हम दोनों बात कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि ये श्राप अब मेरे ऊपर नहीं है कि तुझे
बच्चा पैदा करते समय दर्द सहना पड़ेगा। हालेलुया। हालेलुया। नहीं, ये दर्द अब मेरे लिए नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। मीन्स उससे पहले यदि बच्चे पैदा होते तो स्त्री को कोई दर्द भी नहीं होता। आज वो मौत के मुंह में जाकर बाहर आती है, लेकिन उस समय ऐसा नहीं था। उसके बाद उन्होंने गलत काम किया और गलत काम के कारण शैतान इस धरती का राजा बन बैठा और उसने इस धरती पर पाप करवाना शुरू किया और तब बीमारियों ने इस धरती पर जन्म लिया। तब लोग एक दूसरे का मर्डर करने लगे, तब एक दूसरे की हत्या करने लगे, तब लोग आत्महत्या करने लगे, तब बीमारियां पैदा हो गई, तब जलन पैदा हो गई, तब चुगलियां पैदा हो गई, तब दुश्मन पैदा हो गए। सब कुछ तब पैदा हुआ। मनुष्य के शरीर से ये पसीना टपकने लगा। पहले इस गर्मी में भी हम रहते, ये पसीना नहीं आता। तब मनुष्य धरती खोदकर काम करने लगा अपने लिए, भोजन के लिए। पहले क्या था? फल फ्रूट थे, परमेश्वर ने लगाए थे, लेकिन अब क्या करना पड़ता है? खेती करनी पड़ती है। पहले खेती नहीं करना था, खेती करनी पड़ती है, अपने लिए उगाना पड़ता है, तब खाएगा आदमी। ये था। अब तो ये धरती पर लोग स्ट्रगल करना शुरू हो गए। धीरे धीरे लोग स्ट्रगल करने लगे। उनके जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ गई, इतनी सारी प्रॉब्लम्स कि आज आप देख रहे हैं आपकी लाइफ में कितनी प्रॉब्लम्स हैं। कोई बीमारी से जूझ रहा है, कोई लड़ाई झगड़ों से जूझ रहा है, कोई नशे से जूझ रहा है, कोई डिवोर्स तलाक से जूझ रहा है, कोई अनेक प्रकार की बातें लोगों के जीवन में हो रही हैं। सबको जय मसीह की। मेरी आज की गवाही ये है कि मेरे अल्सर हो गया था पेट में, तो मैंने प्रे कराई थी। तो अमृता सिस्टर पी के भैया की मिनिस्ट्री में प्रार्थना कराई, तो प्रार्थना हुई थी मेरे लिए, तो मेरे अल्सर नॉर्मल हो गया है। मैंने रिपोर्ट कराई, अल्सर नॉर्मल हो गया। और मेरी दूसरी दवाई ये है कि मेरा लड़का फेल हो गया था 11वीं में 3 विषय में, तो मैंने प्रार्थना कराई और दोबारा पेपर दिए, तो वो पेपरों में पास हो गया। सारा आदर महिमा परमेश्वर को देती हूँ, यीशु मसीह को देती हूँ और धन्यवाद करती हूँ पीके मसीह अमृता सिस्टर को, उनको धन्यवाद करती हूँ। उनको प्रभु आशीष दे, उनकी टीम आगे बढ़ाए। सबको जय मसीह की।